ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर हम देखते हैं कि मित्सुया ताइजू से मिलता है और उसको सारी सिचुएशन बताता है कि कैसे अब तोमन सेकंड जनरेशन कांटोमान जी से फाइट करने वाली है जो माइकी के अंडर है। वो उसको एक हर्ट ब्रेकिंग फाइट बुलाता है और इसलिए वो ताइजू से हेल्प मांगता है, बट ताइजू बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता और वो बोलता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, जिसके जवाब में मित्सुया बोलता है कि तुमको इससे कुछ नहीं मिलेगा लॉल। तो क्या तुम माइकी और ताकेमिची के बीच की फाइट देखना नहीं चाहोगे? जिसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और ताइजू ताकेमिची के आगे जाके चिल्लाता है कि वो तोमन सेकंड जेन का 6th डिवीज़न कैप्टन है शीबा ताइजू, और उसने फ्रंट रो टिकट लिया है ताकि वो देख सके ताकेमिची को माइकी की ऐस तोड़ते हुए, जिसको देखकर पूरी तोमन शॉक्ड होती है, स्पेशली हाकाई जिसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ताइजू सेकंड जन तोमन में है। और मित्सुया ताइजू को देखकर बोलता है तो तुम सच में आ ही गए हाँ। और फिर हमें बाकी तोमन मेंबर्स देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी शॉक्ड होते हैं क्योंकि ताइजू इज़ नॉट अ गाय हु लाइक्स टू वर्क अंडर समवन। फिर हमें वाकासा बानकाई दिखते हैं जो कि इम्प्रेस्ड दिखाई पड़ते हैं ताइजू से, और बानकाई उसको देखकर बोलता है कि ये है 10th जनरेशन ब्लैक ड्रैगन्स का प्रेसिडेंट शीबा ताइजू। फिर हम बाकी सब को देखते हैं जहां एक तरफ सांजू बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया है, माइक इज़ कंसर्न्ड कि ताइजू फाइट में आ चुका है। फिर हमें नेक्स्ट पैनल में देखने को मिलता है कि ताइजू ताकेमिची को बोलता है कि हम पहले भी फाइट कर चुके हैं कैप्टन, सो लेट मी टेल यू कि अगर कोई माइकी को हरा सकता है तो वो सिर्फ तुम ही हो हानागाकी। जिसके बाद ताकेमिची फायर्ड अप हो जाता है और ताइजू ताकेमिची को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता ओपन करता हूँ और तुम माइकी तक पहुँच जाओ। इसके बाद ताइजू और ताकेमिची कांटोमांजी की तरफ चार्ज करते हैं और फिर जो तबाही ढाता है ताइजू, लाइक लिटरली एक बार में उसने आधे से ज़्यादा लोगों को हवा में उड़ा दिया। दूसरी तरफ हाकाई अभी भी शॉक्ड है कि ताइजू किसी के अंडर वर्क नहीं करता है तो वो तोमन में क्या कर रहा है, जिसके जवाब में मित्सुया बोलता है कि ही इज़ समहाउ चार्म्ड बाय ताकेमिची, जिसकी वजह से वो यहाँ है। आफ्टर ऑल ताकेमिची सेव्ड द शीबा सिबलिंग्स, वो बस यहाँ आके एहसान पूरा कर रहा है ताकेमिची का। ऑन द अदर साइड ताइजू इज टोटली डिस्ट्रॉइंग कांटोमांजी लाइक दे आर स्मॉल किड्स, जिसको देख ताकेमिची ताइजू को एक बुलडोजर से कंपेयर करता है और ताइजू लिटरली एक रन में आधी से ज़्यादा कांटोमांजी को टेक डाउन कर देता है, जिसको देखकर कोकोनोई ताइजू की स्ट्रेंथ को प्रेज करता है और इनोई उसको एक डीमन लेवल बीइंग से कंपेयर करता है। ताकेमिची ये सब देखकर बोलता है कि मुझे बहुत बढ़िया फील हो रहा है कि ताइजू इस फाइट में हमारी साइड पे है। और ऑन द अदर हैंड पूरी कांटोमांजी अब कांप रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ताइजू, एंड वो बोलते हैं कि इस मॉन्स्टर ने लिटरली एक बारी में हमारी पूरी गैंग को टेक डाउन कर दिया है एंड ही इज टर्निंग द टेबल ऑल बाय हिमसेल्फ। ही इज द 10th जन ब्लैक ड्रैगन्स फॉर्मर प्रेसिडेंट शीबा ताइजू। जिसके अगले पैनल में हम देखते हैं कि दो लोग आते हैं जो उसको कन्फ्रंट करते हैं, जो ताइजू को देखकर बोलते हैं कि यू श्योर आर अ टफ गाय। दोनों लोग और कोई नहीं लिविंग लेजेंड्स होते हैं वाकासा बानकाई। वाकासा ताइजू को देखकर बोलता है कि तो तुमने रिवाइव किया ब्लैक ड्रैगन्स को हाँ। बानकाई उसको देखकर बोलता है कि लेकिन हम तुमको इस रीज़न से माइकी तक पहुंचने नहीं देंगे, जिसको देखकर ताइजू बिल्कुल भी कंसर्न्ड नहीं होता है और वो बोलता है कि आई सी फर्स्ट जेन्स हाँ। एंड ये देखकर ताकेमिची घबरा जाता है क्योंकि उसको पता है कि लिविंग लेजेंड्स कोई खेलने वाली चीज़ नहीं है। एंड उसके बाद हमें ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि एक 2v1 होने वाला है बिटवीन लिविंग लेजेंड्स एंड डीमन यानी ताइजू शीबा। ताइजू उन दोनों को देखकर बोलता है जस्ट अ बंच ऑफ रिटायर्ड ओल्ड मैन्स, यू थिंक यू कैन बीट मी। जिसको देखकर बानकाई बोलते हैं कि ऐसा कॉन्फिडेंस और स्पिरिट तुमको जीत तक नहीं लेकर जाएगा यंग वन। और फिर वो दोनों एक साथ ताइजू पर चार्ज करते हैं और ताइजू एक्साइटमेंट में चिल्ला उठता है और बोलता है कि लेट्स डू दिस लेजेंड्स, एंड द चैप्टर एंड्स। तो आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा ही बढ़िया था जिसमें हमने बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस की, जैसे कि बानकाई जो था वो ताइजू को रिस्पेक्ट दे रहा था और अगर ताइजू के मुकाबले कंपेयर करे शियोन या फिर किसी और के साथ उसका बिहेवियर तो वो बहुत ज़्यादा रूड था और इवन वो पंचेस मार रहा था शियोन को ये कह के कि तुम ब्लैक ड्रैगन्स के लिए एक डिसग्रेस हो। इसका मतलब बानकाई वेल अवेयर है ताइजू की स्ट्रेंथ से। और दूसरी चीज़ अगर हम इस चैप्टर से देखें तो ताइजू भाई अलग ही लेवल के कॉन्फिडेंस में, मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो टेरानो को भी नहीं था
जब वो लिविंग लेजेंड से लड़ रहा था उसको पता था कि वो लेजेंड से लड़ रहा है, बट ताइजू ओवर कॉन्फिडेंट है उनसे लड़ते वक्त। और इसी से हम तीसरा जो पॉइंट है वो निकाल सकते हैं, जो कि है पॉसिबल आउटकम। और मेरे हिसाब से ये फाइट ताइजू नहीं जीत सकता है। मतलब लॉजिकली देखा जाए तो कैसे जीतेगा, जब टिरानो नहीं जीत पा रहा था, उसको उसके डायरेक्ट इम्पल्सिस यूज़ करने पड़ गए थे, तो फिर ताइजू कैसे जीत जाएगा। बट मेरे को नहीं लगता है कि ताइजू जीतेगा। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुमको एक्सप्लेनेशन देखने में मज़ा आया तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।